किसी ने कहा है कि कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से और सबको शिकायत हवा से होती है। मतलब हवा वो चीज़ है जिस पे हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो वो फैक्टर्स लाइफ में जिस पे हमारा कोई काबू नहीं, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जो हम कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करते। जिस चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं उस चीज़ पे फोकस करिए, है ना। कि आपके पास डॉक्टर के पास जाना आपके हाथ में है, कंसल्टेशन करना आपके हाथ में है, दवाइयाँ लेना आपके हाथ में है। इतनी चीज़ें तो आपके हाथ में है। जो फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है, आपको जेनेटिक आपका पैटर्न था जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो उसको लेके क्या निराश होना, या फिर प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा थी तो समय ज़्यादा लग रहा है। पर जितनी चीज़ें आपके हाथ में उतना तो कर सकते हैं, है कि नहीं। चिराग जलाना तो आपके हाथ में है, हवा को क्या दोष देना। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बहुत कॉमन होती है, और लंग्स ये ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, जिसमें कि खांसी और दूसरे सिम्टम्स होते हैं। दूसरी जो सबसे कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है वो है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। और वो क्यों होती है? टीबी का बैक्टीरिया पेट में कैसे पहुंचता है? और वो पहुंचता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से। तो इसीलिए हम लोग के यहाँ बड़े पुराने टाइम से परंपरा थी कि दूध अगर आया है गाय भैंस का तो उसको पहले उबाल लेना है, उसके बाद पीना है। पर टीबी का बैक्टीरिया जो माइक्रोबैक्टीरियम इतना रेजिलियंट होता है, कई बार उबालने के बाद भी बच जाता है। और कच्चा दूध तो बिल्कुल नहीं पीना है। गाय के थन में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उससे बैक्टीरिया जो है वो मिल्क में आते रहते हैं। अब जो पास्चराइज्ड मिल्क है, पास्चराइजेशन मतलब कि काफ़ी देर तक मिल्क को गर्म करना। तो जो पैकेट के दूध आते हैं ये पास्चराइज्ड होते हैं, ये सेफ होते हैं, इससे बैक्टीरिया नहीं होता। लेकिन जो गाय या भैंस का हम दूध ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे से उबाल लेना चाहिए, उसके बाद पीना चाहिए। तो इंडिया में इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन थी। और फिर एक्सरे में लिम्फ नोड्स दिखाई पड़ते थे जिसमें कि टीबी के बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो कैल्सीफाइड हो जाते हैं, तो दिखाई पड़ने लगते हैं। स्किन में जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी बहुत सारी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं, कम से कम 15 अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं स्किन ट्यूबरकुलोसिस की। जो सबसे कॉमन है वो है ल्यूपस वल्गैरिस। तो एक निशान दिखेगा चकत्ता, जो बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन जैसा रहता है, रिंग जैसा रहता है। तो फ़र्क ये रहता है कि पेशेंट बोलेगा इसमें कोई इचिंग नहीं होती। दूसरा ये कि आप कितने ही एंटी फंगल खा लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, ठीक नहीं होता। तो उसका टेस्ट करते हैं, बायोप्सी में पता चलता है कि इसमें माइक्रोबैक्टीरियम है या ग्रेनुलोमा दिखाई पड़ते हैं। और फिर ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन लेने के बाद एक ही महीने में वो हीलिंग शुरू हो जाती है। फिर क्योंकि ये डीप लेयर से बनता है, तो ठीक होने के बाद, जैसे फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद निशान नहीं पड़ते, पूरा गायब रहता है। पर ट्यूबरकुलोसिस जब ठीक होगा तो वहाँ हमेशा के लिए एक स्कार बन जाएगा। तो ल्यूपस वल्गैरिस के बाद दूसरा जो है स्क्रोफुलोडर्मा बोलते हैं। स्क्रोफुलोडर्मा में लिम्फ नोड्स में ट्यूबरकुलोसिस होता है, फिर वो ओपन हो जाते हैं, फिर पास आता रहता है और एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन खानी पड़ती हैं। मेडिसिन ऑलमोस्ट सेम है, जिसे हम लोग एटीटी बोलते हैं। ये वही दवाइयाँ जो लंग्स के लिए होती हैं, वही दवाइयाँ जो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती हैं, ऑलमोस्ट वही दवाइयाँ जो स्किन ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती हैं। क्रीम्स इसमें कोई काम नहीं करते, कोई एंटीबायोटिक क्रीम ऐसा नहीं है जो स्किन की ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करे। ओरल मेडिसिन से ठीक होता है। कोर्स काफ़ी लंबा होता है, कई महीनों तक लेना पड़ता है। फिर एक फाइनल बायोप्सी करते हैं देखने के लिए कि स्किन में पूरी हीलिंग हो गई कि नहीं, तब जाकर के मेडिसिन स्टॉप करते हैं। दवाई सब खा रहे हो ना? दवा सब खा रहे और वो सुबह खाली पेट वाली दवाई? खत्म है, छोटे छोटे। ये निशान है, सूजन। हाँ, ठीक है, अभी दवा थोड़ी चेंज भी करेंगे। पुराने इंग्लैंड में क्या था कि जो शहर में रहने वाले लोग थे साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, घर उनके साफ सुथरे, सफाई होती थी। और गांव वाले ज़्यादा गंदगी तरीके से रहते थे। तो विलेजर्स जो है वो अच्छे नहीं होते। विलेजर का एक खराब मतलब कॉनोटेशन था। उसी विलेजर से बना विलेनस। उसी विलेनस से हम लोग का जो फिल्म वाला विलेन है वो वर्ड आया है इंग्लिश में। विलेन मतलब खराब, उनकी लैंग्वेज खराब है या उनका रहन सहन का तरीका खराब है। तो इसको लिंग्विस्टिक में बोलते हैं सेमेंटिक ब्लीचिंग। मतलब कि जो वर्ड है वो कई सौ सालों में उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। अब तुमको कोई कोई कहे कि तुम गांव के हो तो तुम बुरा नहीं मानोगे, लेकिन अगर तुमको कहे कि गंवार हो तो तुम बुरा मान जाओगे।
गंवार का मतलब यही है कि गांव का व्यक्ति, पर उसका मतलब अलग है, इसका अलग है, शब्द सेम है। तो ऐसे लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो शुरुआत एक ही जगह से होती है, फिर धीरे धीरे उनके मतलब इतने बदल जाते हैं। विलन जो है वो विलन नहीं होता, वो तो नॉर्मल गांव का व्यक्ति था। एक बीमारी है, उसका नाम है ल्यूपस वल्गरिस। ल्यूपस का मतलब होता है भेड़िया, और यूरोप में, इंग्लैंड में भेड़िए बहुत कॉमन थे। तो अगर गांव में अब जा रहे हैं तो कोई एनकाउंटर हो गया तो भेड़िया तो पूरा नहीं मार पाते थे, इंसान बच जाता रहा। तो कहीं काट लिया उसका तो वो निशान हमेशा के लिए रह जाता था। ऐसी एक बीमारी होती है स्किन में ट्यूबरक्लोसिस की, उसका नाम रख दिया ल्यूपस वल्गैरिस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस ठीक होता है तो वहाँ एक स्कार रह जाता है, और देखने के बाद ऐसा लगता है कहीं तुम्हें भेड़िए ने खाया तो नहीं था। और भेड़िया में खाना भी बड़ा कॉमन था, और टीबी बड़ी कॉमन थी, तो उसका नाम रख दिया ल्यूपस वल्गैरिस। और वल्गैरिस क्यों? क्योंकि उन लोगों को होता है, वल्गर लोगों को, गांव वालों को। जबकि उसका मतलब यह है कि एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन, सामान्य रूप से देखने को मिलती है। ये वर्ड बहुत सारे स्किन की बीमारियों में है। हम लोग बोलते हैं सोरियासिस वल्गैरिस, है ना, मतलब कि कॉमन वैरायटी की सोरियासिस, या पिंपल्स को बोलते हैं एक्नी वल्गैरिस। ये वल्गैरिस वल्गर वर्ड है। वल्गर मतलब क्या होता है? वो जो फिल्मों में अच्छा नहीं होता है वो चीज़ है। और अच्छा नहीं कौन होता है? वो जो सामान्य व्यक्ति या आम जनता जो गांव में रहती है। तो एक्चुअल में वल्गर वर्ड का मतलब होता है सामान्य। तो पुराने टाइम में जो एरिस्टोक्रेट लोग हैं, सामान्य लोग होते थे, वो गांव वाले लोग बोलते थे ये लोग वल्गर लोग हैं, गांव वाले हैं, क्योंकि उनका रहन सहन, कपड़े, भाषा सब ऐसी थी जो असभ्य थी। उससे बदलते बदलते वो इतना बदल गया, फिर बीमारियों में भी आ गया। कोई चीज़ बहुत सामान्य हो रही किसी को तो उसका नाम है एक्नी वल्गैरिस, पुराने टाइम चला आ रहा है। और अब वल्गर का मतलब बिल्कुल बदल चुका है।